एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल है, जो मोस्ट ऑफ पेशेंट का रहता है कि मैम हर 8 से 10 दिन में बुलाते हैं हॉस्पिटल में, काफ़ी जगह नहीं बुलाते हैं बट काफ़ी जगह बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? जब एक बार ऑपरेशन हो गया तो बार बार बुलाने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे ज़्यादा ये जो क्वेश्चन है ये एवरीडे 4 से 5 पेशेंट का रहता है कि भाई एक बार आँख बना दी, 1 महीने की दवाई दे दो या 40 दिन की दवाई दे दो एंड हमारी छुट्टी हो जानी चाहिए, हमको क्यों बार बार बुलाया जाता है। तो चलिएगा, इस वीडियो में मैं आज आपको इसका बेनिफिट बताऊंगी, इसका एडवांटेज बताऊंगी, क्या रहता है बुलाने का एंड डॉक्टर्स क्यों बुलाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिएगा हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब आँख का ऑपरेशन होता है, बेसिकली आँख को ऑपरेट करते हैं हमारा, चाहे राइट आई हो चाहे लेफ्ट आई हो, तो काफ़ी जगह क्या होता है कि भाई जिस दिन ऑपरेशन करेंगे एक रात पेशेंट को रोक लेते हैं, नेक्स्ट डे उसको पट्टी खोल के ड्रेसिंग वगैरह करके एंड उसको मेडिसिन देकर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। बट काफ़ी जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ जगह क्या है, हैंड टू हैंड पेशेंट को 10 से 15 मिनट उसको बोलते हैं थोड़ा 10 से 15 मिनट आप लेट जाओ एंड उसके बाद आप मेडिसिन लेके जा सकते हो और नेक्स्ट डे आप आना और पट्टी खुलवा लेना। उसके बाद यहाँ तक तो प्रोसीजर ठीक है, पेशेंट भी ओके ठीक है, पट्टी नेक्स्ट डे खुल जाएगी, खुलवा के चले जाते हैं। उसके बाद जब आप पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आपको 1 वीक बाद आना है या आपको 10 डेज बाद आना है, तो पेशेंट बोलता है कि क्यों आना है, फिर एक बार हो गया तो इतने दिन की मेडिसिन दे दो। नॉर्मली जो हमारा वर्कअप रहता है वो हमारा रहता है 30 से 40 डेज का। 30 से 40 डेज आपको 5 से 6 वीक हो गए, ठीक है। उसमें क्या है कि भाई हमें दिक्कत होती है, देखो वो उसमें हर वीक पे या फिर हर 10 डेज पे पेशेंट को क्यों बुलाते हैं, उसका मैं आपको पेशेंट को क्यों बुलाते हैं। नंबर 1, पेशेंट की आँख का लेंस देखते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि भाई आँख में लेंस, आँख का जो लेंस होता है वो आपका आँख का जो लेंस है वो डिसलोकेटेड हो जाता है। मीन्स आपने कोई भारी वजन उठा लिया या सिर पर कुछ लग गया आपके, तो वो अपनी जगह से हट जाता है। दूसरा देखते हैं कि भाई आँख में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। काफ़ी बार क्या होता है कि आँख में खुजली हुई या फिर सोते समय अब बनी आँख है, कोई कीड़ा या कोई मिट्टी, धूल मिट्टी पानी चला गया, तो आपको देखते हैं कि भाई आँख में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तीसरा क्या है कि आँख में ये देखते हैं कि भाई आँख में कोई ब्लड तो नहीं आया। काफ़ी बार क्या होता है, अगर गलती से हमारा हाथ लग जाता है सोते समय, हमारी आँख दब जाती है, जिसके प्रेशर से जो हमारी आर्टरी वेन में जो ब्लड है वो हमारा दबने की वजह से जो हमारा कट लगा होता है वो हमारा अंदर एंटीरियर चैम्बर में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कहीं एंटीरियर चैम्बर में कोई ब्लड तो नहीं आ गया, फेमा तो नहीं है, तो इस तरह की कंडीशन हम देखते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है मेडिसिन। काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट मेडिसिन भूल जाते हैं कि भाई कौन सी मेडिसिन कितनी बार लेनी है। जो मेडिसिन पेशेंट को एक बार बोलते हैं तो कभी कभी वो 2 से 3 बार उसको ले लेते हैं। एंड दूसरा कि भाई जो मेडिसिन उनकी 2-3 मेडिसिन, आपका लुब्रिकेंट हो गया, टिमलोल हो गया या फिर आपका स्टेरॉइड हो गया, एंटीबायोटिक हो गई, तो वो कितने दिन में कितनी टाइम ले रहे हैं। अगर जो डोज आपको बताई है क्या आप उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये भी देखना होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर पेशेंट का वर्क भी इसलिए करते हैं, कितनी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई आँख में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसीलिए ही पेशेंट को बार बार बुलाते हैं, जो क्या है आपकी आँख के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि भाई आपको हर 8 से 10 दिन में अगर आपकी आँख बनी है तो आपको कम से कम 4 से 5 बार अपनी आँख को प्रॉपर चेक कराते रहना चाहिए। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि भाई आपको पता नहीं चलते हैं, धीरे धीरे वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्लाइकोमा की बात करूँ, काफ़ी सारी कंडीशन में आँख बनने के बाद भी ग्लाइकोमा की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसलिए आपका जब तक वर्कअप कंप्लीट नहीं हो तब तक अपने डॉक्टर से आप विजिट करते रहिएगा एंड कंसल्ट करते रहिएगा प्रॉपर मेडिसिन के साथ कि भाई आप ये मेडिसिन ले रहे हैं या फिर ये मेडिसिन आप इतने टाइम डाल रहे हैं। सो गाइज, होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब।